क्वेश्चन नंबर 7 आज करने जा रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम ए fixed at the top of 20-meter high building or 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आज हमने इसका हाइट निकाली। टावर 20 मीटर बिल्डिंग, 20 मीटर इसकी हाइट है, ये 20 मीटर बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक टावर हमने बनाया है, ये सीढ़ी माना जाएगा टावर सपोज, ठीक है। और ये ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है। यहां से हमने देखना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग हो गया ये एंगल बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, ये दिया है इन्होंने 45 डिग्री के बराबर है। और साथ में ये भी पूछा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर वो है यहाँ से, वो है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है हमें, इसको H1, ठीक है। ये हमें निकालना है सीडी, ठीक है। तो लेकिन सीडी कौन से ट्रायंगल में आता है, ये आता है ए सी डी। ये ए सी डी एक राइट ट्रायंगल नहीं है। तो जब राइट ट्रायंगल नहीं होता है फिर उसके बाद हमें एक, तो इसके मतलब हमें दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उस ट्रायंगल का पार्ट है जो पूरी तरह राइट एंगल नहीं है। तो इसलिए अब हमने क्या करना, दो राइट ट्रायंगल लेना पड़ेंगे, ये याद रखिएगा, जब हमेशा दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा पहले ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे, और ए बी डी। तो इससे क्या लेंगे, पहले निकालेंगे हम बी सी, या बी सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। बी सी दिया है, बी डी निकालेंगे हम, वो निकालेंगे। उसके निकालने के लिए हमें, अगर हम बी डी निकालने के लिए हमें चाहिए कम से कम ए बी या ए डी। ए डी तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ए बी निकाल सकते हैं, वो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं कि ए बी सी, क्योंकि ये दिया है ना इसमें, जिसका साइड कोई दिया होगा उसी से निकालते हैं हम दूसरे। अब देखते हैं उसके बाद कॉमन साइड कौन होगा, ये ए बी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगलों का, तो वही निकालेंगे हम। तो लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर बी सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। सी डी इज हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ए इज फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमें निकालना है एक्चुअली सी डी है, तो इसके लिए हमें पहले चाहिए, हमें ए बी निकालना पड़ेगा, वो लेंगे। अब पहले लेंगे ये वाली ट्रायंगल, एन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें आएगा पहले ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बी सी, क्योंकि ए बी निकालना है, जो निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, जो दिया है वो नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सीधी ही बात है। को बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, थीटा है 45 डिग्री। ए बी को ऐसे रखेंगे, बी सी की लेंगे 20, कॉट 45 होता है 1 के बराबर, 1/1 होता है, तो याद रखिएगा आप। तो ए बी इज इक्वल टू 20 1 20 हो गया। तो ये ए बी बन गया 20 में। अब हमें चाहिए, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए, हमें एक्चुअली हमें चाहिए था सी डी तो निकलेगा नहीं, इसलिए चाहिए हमें बी डी निकालेंगे, वो निकालेंगे बड़ी ट्रायंगल से। एन राइट ट्रायंगल, एन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी होगा ये बड़ी ट्रायंगल में, इसमें ए बी डी में बी डी डिवाइड बाई ए बी। बी डी तो हो गया परपेंडिकुलर, ए बी हो गया आराम से, ए बी हो गया बेस, हो गया ये tan, थीटा थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो बी डी को ऐसे रखेंगे बी डी को, ए बी निकाला हमने 20, 20 हो गया वो, tan 30 होता है √3 के बराबर, tan 60 होता है √3 के बराबर। तो मैंने आपको परसों, ये tan 60 होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होगा 100/1, दैट्स वही हो गया। और दैट्स बी डी हो गया बराबर, हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 √3, क्योंकि ये रूट है तो इसमें इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि इरेशनल नंबर है ये। तो आया समझ, ये हो गया बी डी।
अब हमें एक्चुअली चाहिए क्या, सी डी। सी डी किसके बराबर आएगा, सी डी होगा बराबर बी डी माइनस बी सी। बी डी में से बी सी निकालेंगे तो आएगा सी डी के बराबर। तो वो होगा बी डी कितना है 20√3 माइनस बी सी कितना हो गया 20। तो ये आएगा 20 कॉमन निकालेंगे √3 माइनस 1, ये होगी हाइट ऑफ, ये निकला हमारा हाइट ऑफ टावर कितना आएगा 20√3 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करना, उसकी भी फिगर ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैच्यू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो अब हमें क्या पूछा है, इसका मैं समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एक स्टैच्यू है, देखो ये एक इसको बोलते हैं पेडेस्टल, जो नीचे स्टैंड जैसे होता है, उसके ऊपर एक स्टैच्यू लगा है। ये पेडेस्टल है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बी ए और ये सी, ये हो गया पेडेस्टल, और सी डी हो गया एक स्टैचू। स्टैचू की हमें हाइट पता है इस वक्त, वो है 1.6 मीटर। ठीक है, लेकिन अब इसकी निकालनी है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से देखते हैं, इसका जो बनाता है और इसका जो बनाता है, जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके और दोनों के, इसके 45 है और इसके है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है बी सी, इस वक्त निकालना है, ये निकालना है। उस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया था, ये निकालना था, अब ये दिया, ये निकालना है। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा डिफरेंट, मुश्किल हो, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा सा हार्ड है, इतना नहीं। देखो इसमें क्या लिखेंगे, बी सी इज हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, और सी डी इज हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है, और ए क्या है, ए इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पहले निकालना है, एक्चुअली हमें पहले छोटी वाली ट्रायंगल लेनी होती है, हमें कॉमन साइड निकालना, जो ए भी है, इसमें भी है वो, तो उसमें भी है। पहले निकालेंगे हम ये ट्रायंगल, जैसे स्टेप्स वही करेंगे जो पिछले वाले में हमने किए थे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट 45 आएगा। इन्हें ए बी दिया है, इन्हें बी सी दिया है। अब हम मानेंगे ए बी को ऐसे रखेंगे, बी सी की जगह मैं लिखूंगा एच, क्योंकि हाँ इसमें लिखूंगा मैं लेट बी सी इज इक्वल टू एच, इसकी हाइट मानेंगे एच मीटर। कॉट 45 हो गया 1/1, तो ये आएगा देयर पर क्रॉस मल्टीप्लाई का ए बी आएगा बराबर एच की। अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालना है सी डी। सी डी तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या चाहेंगे, हमें ए बी डी लेंगे। ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, देखिए बी डी डिवाइडेड बाय ए बी करेंगे, परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा 1060 डिग्री। ठीक है, तो बी डी को ऐसे रखो, ए बी की जगह होगा एच, 1060 हो गया √3/1 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू एच से मल्टीप्लाई करो एच √3, ठीक है। लेकिन हमें निकालना एक्चुअली बी सी तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा। देखो मैं कैसे करूँगा, देखो हम क्या करेंगे, हमें सी डी तो दिया है, इन्होंने सी डी दिया है 1.6, तो इस तरह लिखूंगा मैं, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी आएगा बराबर सी डी के। अगर बी डी में से बी सी निकालो तो सी डी बचेगा। ठीक है, बी डी का वैल्यू अपना दे दो एच √3, बी सी का कितना है, वो एच ही है, सी डी कितना है 1.6।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, h कॉमन निकालेंगे, √3 - 1, तो ये हो गया 1.6। ठीक है। अब h को यहाँ कॉमन, h को यहाँ रखेंगे, ये 1.6, इसको इस तरह लिखेंगे, √3 - 1 आएगा। देखो कैसे निकला हमने किया है। तो इधर लिखना वी नो, इधर थोड़ा सा वो लिखेंगे। ठीक है, वी नो दैट बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर h माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो निकल गया 1.6। तो h यहाँ ही रखेंगे, इसको नीचे। अब इसके बाद है, अब सिर्फ एक स्टेप है और एक्सरसाइज का स्टेप है, बाकी तो आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो 1.6 इंटू √3 + 1, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये तो आपको पता है, 9th में सीखा भी है। तो a² माइनस b² की फार्मूला बनाने के लिए हमने किया है 1.6 √3 + 1, तो ये और ये कट गया, वो -1 हो गया, तो ये बनेगा 1.6 √3 + 1, इस तरह बनेगा। तो डिवाइडेड बाय, ये देखिए डिवाइडेड बाय हो गया ये 3 बाई हो गया 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसको कट भी सकता है, तो 0.8 हो गया, तो ये 0.8 √3 + 1, ये हो गया। देयरफॉर हाइट ऑफ पैडस्टल, हाइट ऑफ पैडस्टल वो किसके बराबर आ गया, 0.8 √3 + 1 मीटर, ये इसकी हाइट हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।